व्यापन्न संसृति घोरा यन्नाम विवशो ग्रहण तत्संधो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। श्रीमद् भागवत महापुराण कल्याण के श्रीमद् भागवत के अंक में, विशेष अंक में जो भगवान नाम की महिमा का यशोगान किया गया, उद्घोष किया गया, आइए उसे श्रवण करते हैं और हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम पुकारकर हम अपना भला करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। कलयुग में जीवों के उद्धार और कल्याण का एकमात्र परम साधन श्री भगवान नाम है। श्रीमद् भागवत में भगवान नाम के संबंध में जो कुछ कहा गया वह परम कल्याणकारी और हम आप जैसे जीवों के लिए कल्याण का सूचक है। भगवान नाम का सहारा लेकर हम आप भवपार हो सकते हैं। सौनकादि ऋषि कहते हैं कि घोर संसार बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य विवश होकर भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो वह तुरंत ही उससे मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान के नाम से भयभीत रहता है। अक्सर साधक ये प्रश्न करते हैं, क्या सुनकर नाम जपने से कल्याण होगा? भैया, नाम तो चाहे जैसे रटा जाए, कल्याणकारी ही है। यहाँ सौनकादि ऋषि कहते हैं कि कोई विवश होकर भी नाम ले ले तो भगवान उसके भय का नाश कर देते हैं, यमत्रास से उसे मुक्त कर देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, पाप नाश और संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए ही नहीं, जिन लोगों को संसार से वैराग्य हो गया है, जो निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों और भगवत प्राप्त सिद्ध योगियों को भी भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन करना चाहिए। यही शास्त्रों का निचोड़ है। माता देहूति भगवान कपिल से ज्ञान को श्रवण करने के बाद कहती है, अहो, जिसकी जीभ पर आपका नाम है प्रभो, वह चंडाल भी श्रेष्ठ है। जो भगवान पुरुष का अपना नाम उच्चारण करता है, जो तप यज्ञ तीर्थ दान सदाचार का पालन और वेदों का अध्ययन सब कुछ कर लेता है नाथ आपके नाम का उच्चारण करने से, क्योंकि सबका परम फल आपका नाम ही है और नाम सब फल को प्रदान करने वाला है। स्वयं विधाता अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, जिन भगवान के अवतार गुण और कर्मों को सूचित करने वाले वासुदेव, जनार्दन, गोवर्धनधारी आदि नामों को मनुष्य मरते समय विवश होकर भी उच्चारित कर ले, यह अनेकों जन्मों के पापों को उसी क्षण नष्ट कर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्मपद को प्रदान करने वाले हैं। मैं भी अजन्मा भगवान की शरण लेता हूँ और उनके नामों को उच्चारित करता हूँ। परम भागवत श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिस कर्म बंधन को मुमुक्षु लोग योग साधन द्वारा अनेक उपायों द्वारा बड़े कष्टों से काट पाते हैं, मनुष्य का वही कर्म बंधन छींकने, गिरने, फिसलने के समय विवश होकर भगवान का नाम पुकारने से उसी क्षण कट जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, कोई भी दीन या पापी मनुष्य जिन भगवान शेष के किसी सुने सुनाए नाम का अकस्मात हंसी में भी उच्चारण कर ले, वह तो पाप मुक्त हो ही जाता है। दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को वह उसी क्षण नष्ट कर देता है। ऐसे भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है? भगवान का नाम सर्वोपरि है। भगवान के पार्षद नामनिष्ठ स्वयं यमराज यमदूतों से कहते हैं कि जो कोई मनुष्य अजामिल के समान विवश होकर भगवान का नाम लेता है, पुत्र के भाव से भी उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप तक्षण नष्ट हो जाते हैं। जिस समय इसने नारायण कहा, ये 4 अक्षरों का उच्चारण, उसी समय इसके समस्त पापों का प्रायश्चित कर उससे इसे मुक्त कर देता है। हे यमदूतों, तुम लोग इस अजामिल को मत ले जाओ, इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया, सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। बड़े बड़े पुरुष इस बात को जानते हैं कि संकेत से, हंसी दिल्लगी से, ताने में, अलाप में, अवहेलना में, चाहे जैसे यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप आदि के डर से डसने के समय, आग में जलते समय, चोट लगते समय विवश होकर हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम त्रास से, यम यातना से मुक्त हो जाता है। स्वयं यमराज कह रहे हैं कि येन केन प्रकारेण, ऐसे जैसे वैसे कैसे भी कोई भगवान के नाम को उच्चारित कर ले वह पापों से छूट जाता है, फिर तुम्हारा उस पर अधिकार नहीं होता। जैसे जाने अनजाने ईंधन की अग्नि का स्पर्श करने मात्र से वह भस्म हो जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नाम का संकीर्तन करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अग्नि जैसे सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, जाने या अनजाने का विचार नहीं करती, उसी प्रकार भगवान के नाम का जिह्वा से किया गया स्पर्श मनुष्य के समस्त पापों को भस्म कर देता है। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को संयोगवश या अनजाने चाहे जैसे पिए, पीने वाले पर अमृत का प्रभाव अवश्य होता है, वह अमर हो जाता है, वैसे ही अनजाने में भी उच्चारण कर लेने से भगवान नाम रूपी अमृत उसको अपना फल प्रदान करते हैं। शुकदेव जी स्वयं भागवत में कहते हैं, परीक्षित, अजामिल ने दासी का पति होकर अपना सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया। वह अपने निंदित कर्मों के कारण पतित हो गया। नियमों से च्युत हो जाने के कारण नरकों में गिराया जा सकता था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से तत्काल मुक्त हो गया। भगवान ही तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले हैं। जो लोग संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, कर्म बंधन को काटना चाहते हैं, उनको श्री हरि के नाम का कीर्तन करना चाहिए। इससे बढ़कर संसार में कोई साधन नहीं, क्योंकि नाम का आश्रय लेने पर मनुष्य का मन फिर कर्मों में आसक्त नहीं होता। भगवान नाम के अतिरिक्त सुखदेव जी कहते हैं, कुछ और नहीं जो रजो और तमोगुण से ग्रस्त पुरुष को, पापों को नष्ट कर सकता हो। सुदर्शन विद्याधर श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, भगवान अच्युत, मैं आपका दर्शन पाते ही ब्राह्मणों के शाप से छूट गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो पुरुष आपके नाम का उच्चारण मात्र कर ले वह न केवल अपने को बल्कि सुनने वालों को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझको तो अपने आप आपके चरणों का स्पर्श हो गया, मेरी मुक्ति में क्या बड़ी बात। योगेश्वर कर भाजन कहते हैं कि गुणज्ञ और सारगाई श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा किया करते हैं। क्यों? हम आपने तो सुना कि कलयुग निंदित है, पापाचार होता है, नाना प्रकार के कष्ट हैं, पापों का घर है ये कलयुग। फिर योगेश्वर कर भाजन इस कलिकाल की क्यों प्रशंसा करते हैं? वे कहते हैं क्योंकि इसमें केवल भगवान के नाम संकीर्तन से सारे स्वार्थ और परमार्थ सध जाते हैं। संसार चक्र में अनादिकाल से भटकने वाला देहाभिमानी जीव भगवान के नाम के संकीर्तन के प्रभाव से नष्ट भ्रष्ट हुए जीवन को पुनः प्राप्त कर परम लाभ को प्राप्त कर लेता है। संसार की भटकन मिट जाती है, उसे परम शांति मिल जाती है। कलयुग यों तो दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बड़ा गुण है कि इसमें श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने से सारी आसक्तियां मिट जाती है। भगवान नाम को उच्चारित करने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा अर्चन से जो फल मिलता, कलयुग में केवल एक बार भगवान नाम का उच्चारण से मिल जाता है। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय भी विवस्था से हरे नमः पुकार उठता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम हो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सारे पापों को नाश करने वाला है, जिनको किया हुआ प्रणाम समस्त दुखों को नष्ट करने वाला है, मैं उन श्रीहरि को प्रणाम करता हूँ। हम आप भी श्रीमद् भागवत महापुराण में नाम की इस महिमा को श्रवण कर नित्य निरंतर हरिनाम को जपते रहें तो निश्चित मुझ आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि।